और इधर यूपी के प्रयागराज के अतिसुइया में मदरसे को सील कर दिया गया है प्रियंका। बिल्कुल, और ये वही मदरसा है जिसमें अब से एक हफ्ते पहले जाली नोटों को लेकर जानकारी मिली थी और वहीं आरएसएस के खिलाफ भी साहित्य मिले हैं। ये वही प्रयागराज का आपको बता दें मदरसा है जिसको लेकर ये मांग की जा रही है कि इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके भीतर कुछ और ही चल रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में देश को तोड़ने वाले जिहादी मदरसा जामिया हबीबिया को लेकर बढ़ते विवाद के बीच आज मदरसे को सील कर दिया गया है। इस दौरान प्राधिकरण को मदरसे से 1,30,000 नकली नोट भी मिले हैं, जिसे प्राधिकरण ने जब्त कर लिया है। प्रयागराज के अतरसुइया इलाके में बने इस मदरसे को लेकर पहली बार विवाद तब सामने आया था जब यहाँ से बड़ी संख्या में अवैध नोटों के छपने की खबर सामने आई थी। इसके बाद अब यहीं से संघ के खिलाफ आपत्तिजनक किताबें भी मिली थी, जिसके बाद प्रयागराज प्राधिकरण की तरफ से सील करने की कार्रवाई की गई है। आरोप है कि जामिया हबीबिया के मदरसे के प्रिंसिपल तफसीरुल और मदरसे के मौलाना जाहिर खान ने ही नकली नोट की फैक्ट्री मदरसे में शुरू की थी। प्रिंसिपल के कमरे से 100 रुपए के 1,30,000 की नकली नोट बरामद किए गए, जिसके बाद प्रिंसिपल के कमरे से स्पीड पोस्ट की पर्चियां और कुछ भड़काऊ किताबें भी मिली थी। इस भड़काऊ किताब को लेकर खुफिया एजेंसियां भी मौलाना और मदरसे के प्रिंसिपल के कट्टरपंथी संगठनों के साथ रिश्ते की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक प्रयागराज के अतरसुइया में जामिया हबीबिया मदरसे में करीब 100 छात्र इस्लामिक शिक्षा ले रहे थे। इसमें पढ़ने वाले सभी छात्र बिहार झारखंड के थे। मदरसे के सभी छात्र और मदरसे के सभी इंतजामकार मौलाना अपना सामान समेटकर घर चले गए। खुफिया एजेंसियां मदरसे और मदरसे के प्रिंसिपल समेत सभी मौलानाओं के आर्थिक सोर्स की पड़ताल भी कर रही है, क्योंकि जानकारी सामने आई थी कि ज़कात के तौर पर मदरसा चलाने के लिए विदेशों से भी पैसा भेजा जाता था। इसके अलावा पुलिस और आईबी के साथ सुरक्षा एजेंसियां प्रिंसिपल के कार्यकाल तक के पढ़ाए गए छात्रों का भी पता लगाने में जुटी है, क्योंकि प्रिंसिपल के कमरे में मिली किताब से साफ है कि मदरसे के प्रिंसिपल तफसीरुल कट्टरपंथी विचारधारा का है और छात्रों को भी अपनी जहरीली सोच से ब्रेन वॉश किया होगा। प्रयागराज के जामिया हबीबिया मदरसे से जो आपत्तिजनक साहित्य मिला है, वो किताब दिल्ली के जामिया नगर इलाके में बनी एक प्रिंटिंग प्रेस द्वारा छापी गई थी। किताब के पीछे लिखा एड्रेस फरोज मीडिया एंड पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली के जामिया नगर स्थित अबुल फजल इनक्लेव पार्ट 1 में चलती है। रिपब्लिक की टीम जब जामिया स्थित इस प्रिंटिंग प्रेस के दफ्तर पहुंची तो हमें कोई भी बाहर बोर्ड या जिससे पता चल सके कि यहाँ किताबें छपती हैं जैसा कुछ नजर नहीं आया। रिपब्लिक की टीम जब अंदर गई तो हमने देखा कि कई किताबें अंदर रखी गई हैं और प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ा सामान भी अंदर रखा हुआ है। प्रयागराज के एक मदरसे के अंदर आपत्तिजनक लिटरेचर मिला। उस लिटरेचर के अंदर आरएसएस को एक आतंकवादी के तौर पर दिखाया गया है और वो जो किताब है वो दिल्ली के जामिया नगर इलाके में जो है वो छापी गई थी। हालांकि हम जानना चाह रहे थे कि कितनी किताबें छापी गई, कितनी किताबें बिकी, कहाँ का इसका सर्कुलेशन जो है वो किया गया, लेकिन पब्लिशिंग हाउस की तरफ से कोई भी जानकारी जो है वो हमें नहीं मिली। आपको बता दें कि आपत्तिजनक साहित्य तो मदरसे के अंदर से मिला ही, साथ ही नकली नोट छापने की मशीन जो है वो भी मिली, कुछ स्टैम्प्स भी मिले। आशंका इस बात की भी है कि वो नकली नोट जो है वो पोस्टल एक तरीके से कुरियर के जरिए जो है वो दूसरे राज्यों में भेजे गए होंगे। दरअसल जो आपत्तिजनक साहित्य बरामद किया गया है उसमें आरएसएस को आतंकवादी बताया गया है। मदरसे का प्रिंसिपल इसी साहित्य को छात्रों को पढ़ाता था। यहाँ तक कि मदरसे के अंदर से नकली नोट छापने की मशीन भी बरामद की गई। इस मामले में आधिकारिक तौर पर कोई कुछ नहीं बता रहा है, लेकिन मदरसे से निकले छात्र किसी आतंकी घटनाओं में या किसी आतंकी संगठन में शामिल तो नहीं, इसका पता खुफिया एजेंसियां लगा रही है। इसके लिए पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड पुलिस और जांच एजेंसियां खंगाल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इसी बीच अब अगली खबर आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से, जहां पर एक 3 मंजिला बनी मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। ये संग्राम सड़क से लेके विधानसभा तक गर्मजोशी से लोग उठा रहे हैं। और अब सवाल ये कि क्या कांग्रेस इस अवैध 3 मंजिला मदरसे पर भी माफ कीजिएगा मस्जिद पर बुलडोजर चलाएगी क्या? देखिए इसी से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा कर रहे ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदुवादी संगठन से जुड़े ये लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, मस्जिद के बाहर धरना दे रहे हैं।
प्रदर्शनकारी न सिर्फ इसके विरोध में मस्जिद के बाहर प्रदर्शन करने लगे, बल्कि बाजार में दुकानें भी बंद करवा दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को शांत करवाने की पूरी कोशिश की। जो आपकी फीलिंग्स हैं या जो आपकी एप्रीहेंशंस हैं, जो आशंकाएं हैं, वो सारी के सारी चीज़ें जो है हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, डेफिनेटली इसको सॉर्ट आउट। इन लोगों में भारी आक्रोश है और इस आक्रोश के पीछे की वजह है ये मस्जिद, इस मस्जिद का अवैध हिस्सा। मस्जिद की 3 मंजिलें जिन्हें अवैध तरीके से बनाया गया है। मस्जिद की इन्हीं अवैध मंजिलों को लेकर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बवाल मचा हुआ है। हमारा एक ही मानना है कि कानून एक है और एक ही नजर से देखा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा यहाँ फर्क हो जाती है, क्योंकि जब उसके अपने जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, जब उन पे बात आती है तो कानून की परिभाषा बदल जाती है। सपा लगातार अवैध निर्माण को लेकर जो भी बुलडोजर जस्टिस चल रहा है, न्याय चल रहा है योगी जी का, उसको लेकर तो बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है। लेकिन देखिए कांग्रेस सरकार को, और देखिए उनके बाकायदा जो ग्रामीण विकास के मंत्री हैं, पंचायती राज्य के मंत्री उनके जो अनिरुद्ध सिंह हैं, वो बाकायदा संजौली शिमला में जो मस्जिद बनी है उसको अवैध करार करके उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये पूरी तरह से इंक्रोचमेंट है। ये दोहरे मापदंड नहीं तो और क्या है। तो वही दूसरी तरफ मस्जिद मामले में कांग्रेस में दो फाड़ हो गई है। पूरी पिक्चर साफ है। हिमाचल सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह दो टूक कह रहे हैं कि मस्जिद के अवैध हिस्से को ढहा देना चाहिए। राज्यों से जो अवैध रूप से जो है हिमाचल में पलायन कर रहे हैं भारी मात्रा में, इनके ऊपर चेक रखने की जरूरत है। हो सकता है रोहिंग्याज हों, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में बिल्कुल बात करी है। अनिरुद्ध बाहरियों को शिमला का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने पर चेतावनी दे रही है। तो कांग्रेस विधायक हरीश जनारथा का कहना है कि इस मामले को फिजूल में तूल दिया जा रहा है। दो गुटों में हुए आपसी झगड़े को हिंदू मुस्लिम समुदाय का रूप दिया जा रहा है। कि अवैध बनी है कि नहीं बनी है, वो तो अब कोर्ट में जब मैटर है, कोर्ट ने डिसाइड कर